जय गुरु जी संगत जी। मैं आपसे वंशिका बात कर रही हूँ नोएडा से, और मैं आप सबके साथ सभी संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मैं सत्संग की शेयर करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले मैं गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें वो आंटी जी जो संगत जी थी वो ये बता रही थी कि उनकी कोई बीमारी थी जो गुरुजी ने ठीक करी थी, और वो जो उनकी प्रॉब्लम थी वो उनको तब हुई थी जब वो गुरुजी को नहीं मानती थी, उनके बारे में नहीं जानती थी संगत जी। तो गुरुजी ने उनकी वो बीमारी भी ठीक की थी, और ये चीज़ उन्हें बाद में पता चली थी जब वो गुरुजी से जुड़ी थी। तो गुरुजी ने उन्हें कुछ हिंट्स दिए होंगे या कुछ संकेत दिए होंगे, या उन्हें कुछ बताया, कुछ समझाया अपने सत्संग के थ्रू या अपने किसी मैसेज के थ्रू, जिसके थ्रू उन्हें पता चला कि उन्हें ये जो प्रॉब्लम हुई थी पहले गुरुजी को, जब वो नहीं मानती थी, उससे पहले उन्हें जो प्रॉब्लम हुई थी वो भी गुरुजी ने ही उनकी ठीक की थी। उनके जुड़ने से पहले ही गुरुजी ने उन्हें अपने साथ बहुत पहले से जोड़ के रखा था। वो इस सत्संग में अपने सत्संग में ये बताना चाहती थी संगत जी। तो ये सत्संग मैंने कुछ दिनों पहले सुना था, तो अचानक से संगत जी मेरे दिमाग में ये बात आई कि मुझे भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे हुई थी। तो तब मैं भी गुरुजी को नहीं मानती थी, माफ़ करना गुरुजी, पर मैं उस समय आपके बारे में नहीं जानती थी। कोई भी भूल चूक अगर मुझसे हो रही हो संगत जी सत्संग को बोलने में, सुनाने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, संगत जी। तो उस टाइम पे मुझे ये लगा, और कहते हैं सब, मैंने सत्संग में से सुना भी है, बहुत सारे संगत जी कहते हैं कि हमारे आत्मा से अगर हमें कोई आवाज़ आ रही है, हमारा कुछ जवाब हमें अपने अंदर से ही मिल रहे हैं, तो वो गुरुजी ही हमें बता रहे हैं, गुरुजी ही हमें बोल रहे हैं। तो संगत जी, आज से कुछ सालों पहले जब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, तो मुझे एक प्रॉब्लम निकली थी। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मुझे एक ओवरी में कैंसर मेरा डिटेक्ट हुआ था। कैंसर की जो गांठ होती है वो डिटेक्ट हुई थी, यहाँ तक कि निकली भी थी। जब मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें भी वो निकला था। उसके बाद मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में चेकअप कराया, यहाँ तक कि संगत जी मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया था, दवाइयाँ भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जब फिर से एक बार और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपको होल बॉडी का एमआरआई कराना पड़ेगा, तो उसके लिए जब मैं एमआरआई कराने गई और मैंने एमआरआई कराया, तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि उस एमआरआई की रिपोर्ट में कोई भी गांठ या कोई भी कैंसर डिटेक्ट ही नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले रिपोर्ट कराई थी, उसमें डिटेक्ट हुआ। जब दवाइयाँ भी यहाँ तक मेरी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद जो मैंने टेस्ट कराया उसमें भी डिटेक्ट नहीं हुआ। तो उस समय तो मैं नहीं जानती थी संगत जी कि ये सब कुछ गुरुजी की कृपा है, और अभी तक भी मैं ये चीज़ नहीं जानती थी या संगत जी नहीं समझ पाई थी। जब मैंने वो सत्संग सुना उन आंटी जी का, तभी अचानक मेरी आत्मा से मेरे अंदर से ये बात आई, जैसे कि गुरुजी ने ही मुझे ये चीज़ समझाई हो कि तुझे प्रॉब्लम थी, वो भी निकली भी थी, लेकिन मैंने कुछ होने नहीं दिया, मैंने वो प्रॉब्लम भी तेरी ख़त्म कर दी। वो ऐसा कि शायद गुरुजी मुझे समझा रहे थे, ये मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि गुरुजी ने मुझे ये चीज़ समझाई है कि मैं तो संगत जी, ये तो मैंने आपको फ़र्स्ट टाइम बताया है, और इसके बाद भी
अभी 1 या 1.5 साल पहले मेरे नेक के पास एक लम्प हुआ था, वो भी मतलब एकदम गाँठ ही हुई थी संगत जी, और उसके लिए भी मैंने कैंसर टेस्ट करवाया था, क्योंकि सबको मतलब डॉक्टर्स को यही लग रहा था कि ये कैंसर का लम्प तो नहीं है। तो तब भी मैंने सेकंड टाइम अपना कैंसर टेस्ट करवाया था और वो रिपोर्ट नेगेटिव आई संगत जी। और जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी, मेरे अंदर से आत्मा से ये आवाज़ आ रही थी कि नहीं, ये सब कुछ तो गुरुजी ने ही किया है, चाहे मैं उस समय गुरुजी से जुड़ी हूँ या ना जुड़ी हूँ, पर गुरुजी ने मुझे शायद अपने आप से बहुत पहले से जोड़ के रखा है। सो संगत जी, उसके कुछ देर बाद ही मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया FB पर कि तुझे क्या पता मैंने मतलब मेरा और तेरा रिश्ता कितने जन्मों का है, कि तेरा और मेरा जो ये रिश्ता है कितने जन्मों का है संगत जी। तो मुझे उस मैसेज के बाद पूरा यकीन हो गया कि जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो गुरुजी ने ही ठीक की थी, गुरुजी ने ही मुझे बचाया 2 बार, अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दिया। बेशक से मैं उस समय गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने आप से पहले ही जोड़ के रखा हुआ था, मेरा हाथ पकड़ के रखा है गुरुजी ने। गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। जो आपने हाथ पकड़ा है तो अब हमेशा के लिए पकड़ के रखिएगा संगत जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा।